श्रोता त्रिविध समाज पुरु ग्राम नगर दुहुकुल, संत सभानुपम अवध सकल सुमंगल मूल। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावा, मिले महान दुसोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोअति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप की समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निपरानी परिजन श्रुकिति, मधुकरी बारी बिहंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबोध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर सई पुलकाई, ते श्रुकुति मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के केई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी।
समन अमित उत्पात सब भरत चरित उपजाऊं। कलि अघ खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसे खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी क्रोध इस नदी की भयानक धारा हैं और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन में इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ हैं और बगुए कौवे हैं। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा आप लोगों को कल सुनाएंगे। जय श्री राम। राधे राधे।